नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के चलते सारे राजनीतिक और राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में ओबीसी और SC/ST वर्ग के नेता समाज को एकजुट करने में लगे हैं। हाल ही में कांग्रेस को छोड़ चुके पूर्व जिला पंचायत सदस्य शत्रुघ्न यादव उर्फ पप्पन पहलवान, जो पिछले 40 सालों से कांग्रेस में थे, वे अब ओबीसी, SC/ST और तमाम सामाजिक वर्गों के साथ सामंजस्य बनाकर अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही हैं। पप्पन यादव ने पिछड़े वर्ग को साधने और आगामी चुनाव में पिछड़े वर्ग को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने पिछड़ा वर्ग संगोष्ठी और मंथन का आयोजन किया। उनका कहना है कि ओबीसी और SC/ST वर्ग के हितों पर पहले ही सरकारें लगातार कुठाराघात करती रही है। समानता की बात कहने वाली भाजपा और कांग्रेस के दोहरे रवैये के चलते पिछड़ा वर्ग अभी भी पिछड़ा हुआ है। पप्पन यादव ने कांग्रेस छोड़ने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के विषय के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि जो पार्टी SC/ST और ओबीसी के हितों की बात करेगी, हम सभी उनके साथ जाएंगे। आज जो है संगोष्ठी आपके यहाँ आयोजित हुई है, किस तरीके के, क्या इसका तात्पर्य था, किस तरीके से, क्या कारण? आज ये संगोष्ठी मंथन शिविर है, तो इसमें ओबीसी के लोग तो चुनिंदा हैं जो ओबीसी का कार्य कर रहे हैं। ग्वालियर विधानसभा के लोग हैं और ज़्यादा कहीं बाहर के नहीं बुलाए हैं। और इसमें ओबीसी के अलावा SC/ST के लोग भी आए हैं। और मंथन का मतलब यही है कि जब मंथन होता है तभी घी निकलता है। तो ओबीसी SC/ST का मंथन जब होगा, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से भाईचारा करेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मक्खन निकलेगा। और मक्खन निकलेगा तो आप जानते ही हो। चुनाव चल रहे हैं, आप पहले जनपद सदस्य भी रह चुके हैं। मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ। बिल्कुल जी। और अब चूँकि चुनाव है, तो चुनाव को लेके मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है जी। मेरा चूँकि इस्तीफा अभी मंजूर तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों को, ओबीसी के लोगों को पूछा नहीं जा रहा है कहीं भी। हम ये चाहते हैं कि ओबीसी इतने तादाद में है और इतनी बाहुबली है कि पिछड़ा वर्ग में हजारों जाति पटक दी हैं एक साइड, और पिछड़ा वर्ग इतना बाहुबली है, धनवान है, सब कुछ है, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पे 5% भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमें हिस्सेदारी हर चीज़ में मिले, हर चीज़ में हमारा हिस्सेदारी हो। ओबीसी के लोगों को अगर नहीं पूछा जाएगा, एक बाबा है, वो बाबा एक बहुत विद्वान बाबा हैं, सूरदास हैं, उनको बहुत पिछड़े वर्ग के लोग पूछते हैं और वो मंच से बोलते हैं कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय सिया राम। और हमारे ओबीसी के लोग सब तालियां पीट रहे हैं। उनको यही ज्ञान नहीं है कि हमारे काशी राम, माननीय काशी राम जी ने ओबीसी ST के लिए क्या किया है, मुलायम सिंह जी ने क्या किया है, सारा कुछ उन्हीं लोगों ने किया है। उन्हीं को तुम मुर्दाबाद बुलवा रहे हो, मरे मुलायम काशी राम और प्रेम से बोलो जय सिया राम, ये क्या मतलब है? हमारे ओबीसी के कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने आपको सपोर्ट नहीं कांग्रेस किया। कौन सी पार्टी में जाना? कांग्रेस और बीजेपी ओबीसी का बिल्कुल भला नहीं करना चाहती है। ओबीसी के लिए, एकमात्र के लिए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बना दो, चाहे मुख्यमंत्री बना दो, नाम के लिए जरूर कर सकती है, लेकिन ओबीसी के लिए शुभचिंतक ना कांग्रेस हो पा रही है, ना बीजेपी हो पा रही है। क्या आपका आगे प्लान है जब कांग्रेस? अब आगे तो सब जनता का जो प्लान होगा, लोगों का प्लान होगा, तो हम लोग उस हिसाब से चलेंगे। अब आज मंथन वो इसी का चल रहा है कि बताओ हम और आपको क्या करना चाहिए, कौन भलाई करेगी, कौन सी पार्टी भला करेगी। आपको कौन सी पार्टी का? एक दूसरे और महाराज हैं आजकल, आपने देखा होगा टीवी पे कितना भयंकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर माथे पे, अगर क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर अगर माथे पे भरा है तो समझ लो ये प्लॉट घिरा हुआ है, और अगर सिंदूर नहीं है माथे पे तो समझ लो ये प्लॉट खाली है। आप बताओ, माँ बहनों के लिए ऐसे शब्द जे बेटियों के लिए महाराज बोल रहे हैं, और महाराज के यहाँ भीड़ हमारी जनसंख्या बैठी है, कौन की? ओबीसी ST की लोगों की। वो ताली बजा रही, वो समझ नहीं पा रही कि हमारी माता बहनों के लिए ये क्या बोल रहे हैं। प्लॉट खाली है, ये बताइए आप पत्रकार महोदय, आप लोग। एक आखिरी सवाल है जी कि अब चूंकि आपने जय भीम का नारे भी लगाए, आपने बाकायदा ओबीसी की बात करी, SC/ST की बात करी, अब कौन सी पार्टी, जो पार्टी SC/ST ओबीसी का अधिकार देगी, उसी पार्टी में हम लोग सब अब काम करेंगे, उसी में आगे जाएंगे। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो BSP हो, चाहे वो आप पार्टी हो, जो भी पार्टी
हमारा स्वतंत्र है, हम यहाँ कोई पार्टी नहीं है एक भी। चुनाव में कोशिश कर रहे हैं? कोशिश तो करेंगे साहब, हम राजनीति कर रहे हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जनता की सेवा घर बैठ के नहीं हो पाती है। सेवा तो तभी हो पाएगी तब विधानसभा में पहुंचेंगे, तो हम अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। मीडिया एक ऐसी है कि बहुत ज़्यादा अत्याचारी आदमी के लिए वो अपना मन ऐसा परिवर्तन कर देती है कि उसके लिए अच्छा हो जाए, और बिल्कुल जो अच्छा आदमी होता है उसके लिए बिल्कुल ख़राब कर देती है। मीडिया का बड़ा योगदान है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन करना चाहता हूं कि आपका इतना बड़ा योगदान है कि आप ओबीसी एसटी एससी के लोगों के लिए जो अन्याय अत्याचार हुआ है, इतने वर्षों से होता चला आ रहा है, करीब करीब 70 साल से इनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। नाम मात्र के लिए 1-2 को फोड़ लिया जाता है, इनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। कृपा करके आप लोग इनका अधिकार दिलाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। अरे आओ ना। आज पिछड़ा वर्ग की संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, किस कारण से, क्या इसमें जो मत रखा गया है, किस तरीके से लोगों को एक करने की कोशिश की जा रही है, जी बताएं। मित्रों, आज की जो संगोष्ठी रखी गई है, ये देश की 60% से ज़्यादा आबादी जो पिछड़े वर्ग की है और उसको हक अधिकार जो संख्या के अनुसार मिलना चाहिए था, वो उससे वंचित रखा गया है। और वंचित इसलिए रखा गया है कि यदि उसमें चेतना आ गई तो निश्चित तौर पे वो यहाँ का हुक्मरान बन सकता है। हुक्मरान बनने से उसको वंचित करने के लिए इस समाज को धार्मिकता की ओर मोड़ दिया गया है। देश स्वतंत्र हुआ तो चालाक लोग समझ में आ गई कि इस देश के अंदर वोट से सरकार बनेगी और जिनके वोट ज़्यादा होंगे वो राजा बनेगा, तो निश्चित तौर पर देश में एक परिवर्तन आएगा। तो उन चालाक लोगों ने मंदिर के दरवाजे पिछड़ा वर्ग और अन्य एससी एसटी ओबीसी के लिए खोल दिए, लेकिन खुद छोड़ के उन्होंने संविधान पढ़ना, शिक्षा के ऊपर ध्यान करना और सत्ता देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पे कब्जा किया। हमारे लोग 85% के लोग धार्मिकता में, कांवड़ यात्रा के अंदर, तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान के अंदर ही व्यस्त हो गए और इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो उनमें जागृति पैदा करने, शिक्षा के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करने, भाईचारा लाने के लिए, देश को संपन्न बनाने के लिए, देश को संविधानमय बनाने के लिए, संविधान आज हमारा खतरे में है और इसीलिए इतनी समस्याएं पैदा इसलिए की जा रही हैं जिसमें कि लोग धार्मिकता में ही लगे रहें और देश फिर से गुलाम हो जाए। मनुस्मृति बिना कहे लागू की जा रही है, इससे अवगत कराने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। किसके खिलाफ? खिलाफ नहीं, या समाज के खिलाफ? किसके खिलाफ? ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये देश के समर्थन में है कि अच्छा देश तब बनेगा जब देश के अंदर संविधान लागू होगा। ये देश कभी सोने की चिड़िया था, विश्वगुरु था, वो कौन सा काल था? वो काल था जब उसी काल की बातों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, वो मौर्य काल था और जहाँ पर दुनिया के लोग पढ़ने आया करते थे। भारत का दुनिया से व्यापार होता था। ये सोने की चिड़िया तब था, भारत में सोना पहले ही बहुत नहीं था, ना आज बहुत पैदा होता है, लेकिन देश का व्यापार इतना था कि यहाँ से माल बाहर जाता था, बाहर से सोना आता था, शिक्षा का केंद्र था, दुनिया हमारे शिक्षा लेने आती थी। हमारे कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने जो हमारे उन नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जला दिया, जो सालों जलते रहे। विदेशी हमारे यहाँ से किताबें ले गए, पढ़ गए, वो आगे बढ़ गए, हम पिछड़ गए। तो देश को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए वो तभी होगा तब देश में संविधान